नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 4.2 का बेसिक पार्ट करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 4.2 का बेसिक पार्ट। इसमें दिया क्या गया है, देखोगे रचना 2 में दिया गया है त्रिभुज का आधार तथा शेष दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर और आधार का एक कोण दिया गया हो तो त्रिभुज की रचना करना। तो कहने का क्या मतलब है, हमको आधार दिया रहेगा, आधार का एक कोण दिया रहेगा और दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर दिया रहेगा। अंतर का मतलब क्या हो गया, घटाना दिया रहेगा। इसके पहले वाले प्रश्न संग्रह में 4.1 में हम लोगों ने दो भुजाओं की लंबाइयों का योग किया था और आधार और एक कोण इसी तरीके से दिया गया। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे माइनस वाला करना है। तो यहाँ पे देखोगे उदाहरण में क्या दिया गया, त्रिभुज ABC में BC 7.5 सेंटीमीटर दिया गया है, माप कोण ABC 40 अंश, AB माइनस AC 3 सेंटीमीटर दिया गया। तो त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कच्ची आकृति बनाते हैं कि हमको ABC बनाना है। यहाँ पे देखोगे BC जो है 7.5 और कोण B 40 अंश का दिया गया है। तो यहाँ पे देखोगे स्पष्टीकरण में बताया गया है कि AB माइनस AC बराबर 3 सेंटीमीटर है, इसलिए AB जो है वो क्या है, AC से बड़ा है। यहाँ पे देखोगे AB माइनस AC दिया गया है, जो AC रहेगा वो क्या है, AB से छोटा है। मतलब कहने का क्या है कि AB जो है हमारी बड़ी भुजा है। इस तरीके से हमको दिया गया है। अब क्या बोला गया, रेखाखंड BC खींचे। यहाँ पे देखोगे रेखाखंड BC खींच दिया गया है, ये है 7.5 सेंटीमीटर का। रेख BC से 40 अंश का कोण बनाने वाली किरण BL खींचिए। देखोगे B से एक ये 40 अंश का कोण बनाने वाला खींचा। इस किरण पर बिंदु A प्राप्त करने के लिए किरण BL पर बिंदु D इस प्रकार लें कि BD जो है वो 3 सेंटीमीटर हो जाए। तो यहाँ पे देखोगे BD से जो 3 सेंटीमीटर अंतर वाला जो था, यहाँ पे देखोगे अंतर वाला जो 3 सेंटीमीटर था, यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे हमको यहाँ पे बिंदु D लेना है तथा BDA और BD बराबर AB माइनस AD बराबर 3 तथा AB माइनस AC 3 दिया गया है। ये सबका मीनिंग एक ही आएगा। तो AD बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। कहने का क्या मतलब, जो भी हमारा AD रहेगा त्रिभुजा बनेगी AC ये वाली बराबर बराबर होगी। इसलिए A बिंदु रेख DC का लंब समद्विभाजक पर है, इसलिए बिंदु A किरण BL तथा DC के लंब समद्विभाजक का प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। यहाँ पे देखोगे रचना के सोपान में क्या करना है, पहले 7.5 सेंटीमीटर लंबाई वाला रेख BC खींचिए। सबसे पहले 7.5 सेंटीमीटर वाला यहाँ पे BC खींच लेते हैं। अब क्या करना है, बिंदु B से 40 अंश का कोण बनाने वाली किरण BL खींचिए। बिंदु B से देखोगे 40 अंश का कोण बनाने वाला BL खींचा। तीसरे में क्या दिया गया, किरण BL पर बिंदु D इस प्रकार लीजिए कि BD 3 सेंटीमीटर हो। यहाँ से देखोगे B से ये 3 सेंटीमीटर का पहले चाप खींच देंगे। ये कितने का खींचेंगे, 3 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। चौथे में क्या दिया गया है, रेख CD खींचकर उसका लंब समद्विभाजक कीजिए। अब यहाँ पे जो बिंदु यहाँ पे D पे कटा है इसको यहाँ पे C से मिलाएंगे और इसका लंब समद्विभाजक करेंगे। पांचवें में क्या दिया गया, किरण BL को रेख CD का लंब समद्विभाजक जिस स्थान पर प्रतिच्छेदित करता है उसे A नाम दीजिए। ये जो लंब समद्विभाजक है ये जहां पे भी कटेगा उसको A नाम देना है। और रेख AC खींचिए, ये रेख AC खींचा तो हमारा त्रिभुज ABC रेडी हो गया, हमारा ABC बन गया। देखोगे 4.1 में हम लोग कैसे करते थे, ये यहाँ पे पहले ही बन जाता था और जो यहाँ पे पॉइंट आते थे वो हमारा मेन त्रिभुज होता था। यहाँ पे इसका उल्टा करना है, यहाँ पे पहले ही चाप मार देना है और जो यहाँ पे कटेगा ये बिंदु जो आएगी वो हमारा मेन त्रिभुज हो जाएगा। अब दूसरे उदाहरण में क्या बोला गया है, त्रिभुज ABC में भुजा BC 7 सेंटीमीटर कोण B 40 अंश। कच्ची आकृति बनाते हैं, BC 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे B से ये हो गया 40 अंश। अब क्या बोला गया, AC माइनस AB, AC माइनस AB। तो कहने का क्या मतलब, इसके पहले देखोगे
यहाँ पे ए बी माइनस ए सी था, तो मतलब ए बी वाली भुजा क्या थी, बड़ी थी। अब यहाँ पे हमको ए सी वाली भुजा क्या बोला गया है, ये बड़ी दिया गया, तब कैसे बनाओगे। त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। तो यहाँ पे देखोगे हल में दिया गया त्रिभुज की कच्ची आकृति खींचिए, भाई हमने बना लिया है। तो बीसी 7 सेंटीमीटर खींचे, ए सी बड़ा है ए बी से, रेखाखंड बी सी के बिंदु बी से 40 अंश का कोण बनाने वाली किरण बी टी खींचते हैं। यहाँ पे देखोगे यहाँ से ये 40 अंश का कोण बनाने के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, बी टी खींचते हैं, मतलब यहाँ से बी से ये टी तक ये खींचेंगे। बिंदु ए इसी किरण पर स्थित है। किरण बी टी के विपरीत किरण पर बिंदु डी इस प्रकार से लीजिए कि बी डी 3 हो। जो हमारा डी ऊपर आता था ना, अब हमको डी यहाँ पे लाना है, डी नीचे लाना है। मतलब ये 40 अंश का कोण बनाने के बाद में इसको और बड़ा बनाना पड़ेगा नीचे की तरफ, और यहाँ से एक चाप हमको उल्टी दिशा में मारनी पड़ेगी। अभी तक हम ऊपर मार रहे थे ना, जब ये वाली भुजा बड़ी हो जाएगी तब हम लोग कहाँ पे मारेंगे, नीचे की तरफ एक चाप मारेंगे। अब ए डी बराबर ए बी धन बी डी बराबर ए बी धन 3 बराबर ए सी। तो ए सी माइनस ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ए डी का मान क्या हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। तो ए डी कहाँ पे है, देखो ए डी ये वाला है, ठीक है, और ए सी कहाँ पे बनेगा हमारा, ये बनेगा। तो कहने का क्या मतलब है, ये दोनों मान बराबर बराबर आएगा, इसलिए बिंदु ए रेख सी डी का लंब समद्विभाजक पर है। तो सी डी कौन सा है, ये है। तो यहाँ पे हमको इसका ये जो है, ये भुजा जो है, इसका समद्विभाजक करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं कि इसको कैसे बनाना पड़ेगा। देखोगे यहाँ पे भी दिया गया रचना के सोपान। तो पहले में क्या दिया गया, 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड बीसी खींचिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 7 सेंटीमीटर का बीसी खींच लिया। अब दूसरे में क्या बोला गया, बिंदु बी से 40 अंश का कोण बनाने वाली किरण बी टी खींचे। यहाँ पे 40 अंश का कोण बनाने वाली ये हमने यहाँ पे बी टी खींच दिया। तीसरे में क्या बोला गया है, किरण बी टी के विपरीत किरण बी एस पर बिंदु डी इस प्रकार लीजिए कि बी डी 3 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ से बी से इसको पहले बढ़ा लेंगे बी एस तक, और इसको यहाँ पे एक चाप खींचेंगे बी डी पर। चौथे में क्या बोला गया है, रेख डी सी का लंब समद्विभाजक कीजिए। जो यहाँ पे डी आया है उसको पहले सी से मिला देते हैं, सी से मिलाने के बाद में इसका लंब समद्विभाजक करेंगे। पांचवें में क्या बोला गया है, रेख डी सी का लंब समद्विभाजक किरण बी टी को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है उस बिंदु को ए नाम दीजिए। देखोगे यहाँ पे डी सी या सी डी जो भी यहाँ पे प्रतिच्छेदित करता है, तो यहाँ पे कहाँ पे करेगा, ए पे करेगा। तो ए को हम लोग क्या करेंगे, सी से मिला देंगे। और छठवें में क्या दिया गया, रेख ए सी खींचे। यहाँ से रेख ए सी खींच लेंगे तो हमारा बन जाएगा, हमारा मेन त्रिभुज क्या है, ए बी सी। तो कहने का क्या मतलब है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम लोग। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 4.2 का बेसिक पार्ट खत्म हुआ। दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संग्रह 4.2 करने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 4.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।